आप सभी को मेरा नमस्कार। मगही वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए एक पिता का पत्र पुत्र के नाम लेकर आया हूं। आप सभी जानते हैं कि इतिहास में 3 पत्र काफी प्रसिद्ध हुए। एक पत्र अब्राहम लिंकन का उनके बेटे के शिक्षक के नाम, दूसरा पत्र जवाहरलाल नेहरू का उनकी बेटी इंदिरा गांधी के नाम, जो उन्होंने जेल में रहते हुए इंदिरा गांधी को लिखा था जब इंदिरा गांधी 14 साल की थीं, जो कि किताब के रूप में भारत एक खोज के रूप में प्रकाशित है, जिसमें मानव की उत्पत्ति से लेकर आधुनिक समय तक के इतिहास का वर्णन नेहरू जी ने किया है। और एक तीसरा पत्र जो कि घनश्याम दास बिड़ला ने अपने बेटे बसंत दास बिड़ला को लिखा। आप जानते हैं कि घनश्याम दास बिड़ला भारत के बड़े उद्योगपति थे। घनश्याम दास बिड़ला न केवल उद्योगपति थे बल्कि बहुत बड़े समाज सेवी भी थे और देश के विकास में, देश की रीढ़ मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने जूट की मिल खोली, हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी इन्हीं की थी, इन्हीं की शुरुआत थी, यूको बैंक इन्हीं की शुरुआत थी। घनश्याम दास बिड़ला बहुत ही ईमानदार, मेहनती और सिद्धांतवादी किस्म के व्यक्ति थे। तो उन्होंने जो पत्र अपने पुत्र बसंत दास बिड़ला को लिखा है, जो कि काफी प्रसिद्ध पत्र है, वो आज आप लोगों के लिए मैं पढ़ने जा रहा हूं। प्रिय वसंत, यह जो लिखता हूं उसे बड़े होकर पढ़ना। अपने अनुभव की बात करता हूं। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, यह सच बात है। और मनुष्य जन्म पाकर जिसने शरीर का दुरुपयोग किया वह पशु है। तुम्हारे पास धन है, अच्छे साधन हैं, उनका सेवा के लिए उपयोग किया तब तो साधन सफल है, अन्यथा वे शैतान के औजार हैं। तुम इतनी बातों का ध्यान रखना। धन का मौज शौक में कभी उपयोग ना करना। रावण ने मौज शौक की थी, जनक ने सेवा की थी। धन सदा रहेगा नहीं, इसलिए जितने दिन में पास में है उसका उपयोग सेवा के लिए करो। अपने ऊपर कम से कम खर्च करो, बाकी दुनिया का दुख दूर करने में व्यय करो। धन शक्ति है, इस शक्ति के नशे में किसी के साथ अन्याय हो जाना संभव है, इसका ध्यान रखो। अपनी संतान के लिए यही उपदेश छोड़ कर जाओ। यदि बच्चे ऐश आराम वाले होंगे तो पाप करेंगे और व्यापार को चौपट करेंगे। ऐसे नालायकों को धन
कभी ना देना। उनके हाथ में धन जाए उससे पहले ही गरीबों में बांट देना, क्योंकि तुम यह समझना कि तुम उस धन के न्यासी हो और हम भाइयों ने व्यापार को आगे बढ़ाया है। तो यह समझकर कि तुम लोग धन का सदुपयोग करोगे। सदा यह ख्याल रखना कि तुम्हारा धन जनता की धरोहर है। तुम उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकते। भगवान को कभी न भूलना, वह अच्छी बुद्धि देता है। इंद्रियों पर काबू रखना, वरन यह तुम्हें डुबो देगी। नित्य नियम से व्यायाम करना, भोजन को दवा समझकर खाना। जो स्वाद के वश होकर खाते हैं वे जल्दी मर जाते हैं और काम नहीं कर पाते। तुम्हारा पिता घनश्याम दास बिड़ला। पत्र समाप्त हुआ। अगर यह पत्र उपयोगी लगे, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। हमारा मगही वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पत्र की बातें काम की हो, दूसरों के लिए उपयोगी हो तो इसे रिश्तेदारों, दोस्तों में शेयर भी कीजिए। नमस्कार।